हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है ए रेजिस्टेंस ऑफ R ohm draws current from a potentiometer. The potentiometer has a total resistance R naught ohm as given in figure below. A voltage V is supplied to the potentiometer. Derive an expression for the voltage fed into the circuit when the slide contact is in middle of potentiometer. राइट, समझेंगे। देखिए यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पर सप्लाई किया गया है AC वायर के क्रॉस। ये जो AC वायर है ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R नोट। राइट, अब देखिए यहाँ पर R नोट है, नीचे एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है R। राइट, तो इसको एक तरफ से लगाया है A पॉइंट पर, दूसरी तरफ से स्लाइड कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्टेड है और ये स्लाइड कॉन्टैक्ट पोटेंशियोमीटर वायर के जस्ट मिड में जाके हमने कनेक्ट किया हुआ है। राइट, तो जल्दी से समझते हैं क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें जानने के लिए कि आर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हम देखेंगे भाई कि ए से लेकर बी तक जो रेजिस्टेंस है उसके साथ ही आर पैरेलल में है। राइट, और ए से लेकर बी तक का रेजिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी आर नोट बाई टू, क्योंकि ये बी मिड पॉइंट है ए सी का। तो इधर भी कितना हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा आर नोट बाई टू, यानी हम इस आर नोट को हटा दें, बी बिल्कुल मिड में है। तो आप देखिए अब आप आर नोट बाई टू और आर दोनों पैरेलल में है, फिर ये सीरीज में है आर नोट बाई टू के। तो अगर आप ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं कि ए और बी दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा आर नोट बाई टू पर और आर पर। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा यहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा है और कितना इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस, कि ए और बी पॉइंट के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना है। सो अगर हम इसको R1 मान लें तो R1 हो जाएगा बच्चों आर नोट बाई टू अपॉन आर प्लस आर नोट बाई टू। समझ रहे हैं, क्योंकि दो ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, पैरेलल में होते हैं तो क्या लिखते हैं हम R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब यहाँ पर R2 आप किसको मान रहे हैं, आर नोट बाई टू को मान रहे हैं, है ना। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो RP क्या होता है, RP होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही होता है ना। तो हमने एक को यहाँ पर R1 मान लिया, एक को R2 मान लिया, इस तरीके से। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा आर नोट बाई टू अपॉन टू आर प्लस आर नोट बाई टू। राइट, टू से टू कैंसिल, इट विल बी आर नोट अपॉन टू आर प्लस आर नोट। राइट, तो हमें R1 मिला, यानी ए से बी तक का नेट रेजिस्टेंस। अगर हम इस सर्किट का पूरा नेट रेजिस्टेंस निकालें आर नेट, तो आप देखिए अब ये इसका हमने नेट निकाल लिया आर पैरेलल में, कितना है आर नोट अपॉन टू आर प्लस आर नोट। ये आर नोट बाई टू के साथ किस में है, सीरीज में है, तुम इसको लिख सकते हैं आर नेट क्या होगा, R1 प्लस आर नोट बाई टू। अब R1 क्या है, R1 ये है जो हमने भी यहाँ पर ऑब्टेन किया है। राइट, अब देखिए यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगी, कितना करंट यहाँ से आएगा सप्लाई से, ये होगा V अपॉन आर नेट, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई किया गया है और इसका टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का। तो ये हो जाएगा बच्चों V अपॉन R1 प्लस आर नोट बाई टू। इसको सॉल्व करें, नीचे एलसीएम लेंगे और फिर टू ऊपर लेकर जाएंगे, इट विल बी 2V अपॉन 2R1 प्लस आर नोट। राइट, आपने यहाँ पर V अपॉन आर नेट किया तो आपको I मिला। अब यही I करंट फ्लो करेगा यहाँ पर, जो इनका इक्विवेलेंट होगा R1 से। राइट, अगर आप इन दोनों को हटाकर एक R1 लगा दें तो यह I उसी से फ्लो कर आर नोट बाई टू से होकर फिर वापस से आएगा। अरे बात समझ में। तो ए बी के बीच में कितना कनेक्टेड है, R1 कनेक्टेड है, R1 से कितना जा रहा है, I करंट जा रहा है। तो ए बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, VAB होगा। इसी I की मल्टीप्लाई आप R1 से कर दीजिए। I कितना है, I आपको दिया हुआ है, कितना है 2V अपॉन 2R1 प्लस आर नोट। राइट, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, R1 से करनी है। पर R1 की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा VAB इक्वल्स टू 2V अपॉन कितना आया था 2R1 प्लस आर नोट। तो ये हो जाएगा 2R1 की वैल्यू क्या है, देखिए आर नोट अपॉन आर नोट अपॉन 2R प्लस आर नोट। राइट, 2V अपॉन 2R1 प्लस आर नोट भी तो है और यहाँ पर हो जाएगा आर नोट। राइट, फिर इसकी मल्टीप्लाई हो रखी है R1 से, तो दोबारा हमें R1 की मल्टीप्लाई करनी है इससे। R1 कितना है, आर नोट अपॉन 2R प्लस आर नोट। ओके, इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। ओके, इसको हम डिनोमिनेटर में सॉल्व करते हैं, इट विल बी 2V अपॉन
2r r0 प्लस r0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2r प्लस r0 के साथ, और एलसीएम में आ जाएगा 2r प्लस r0, राइट। इनटू में भी क्या है, r r0 अपॉन 2r प्लस r0, राइट। अब ये 2r प्लस r0 ऊपर जाएगा, तो इट विल बी 2v इंटू 2r प्लस r0 अपॉन 2r r0 प्लस r0 2r प्लस r0, एंड इसकी मल्टीप्लाई होगी r r0 अपॉन 2r प्लस r0 से। तो आप देखेंगे 2r प्लस r0 से 2r प्लस r0 कैंसिल, सो इट विल बी 2vr r0, VAB कितना होगा 2vr r0 अपॉन 2r r0 प्लस r0 इंटू 2r प्लस r0, राइट। अब यहाँ से आप r0 कॉमन ले सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 2vr r0 अपॉन r0 आपने कॉमन लिया, तो ये हो गया देखिए अंदर 2r, यहाँ से r0 कॉमन हुआ तो 2r बचा, फिर प्लस 2r प्लस r0, राइट। r0 से r0 कैंसिल, सो VAB की वैल्यू कितनी आई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट, इट विल बी 2vr अपॉन 4r प्लस r0। देखिए 2r और 2r कितना हो गया 4r, सो ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है जो फेड हुआ है R रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस AC पोटेंशियोमीटर वायर की वजह से, जिस पे हमने अप्लाई किया हुआ था V पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 और 17 में आया हुआ है। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।